पूर्वी खबर। जय श्री राम। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, राम मंदिर का निर्माण करीब करीब पूर्ण होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन की डेट है 22 जनवरी 2024। ये राम मंदिर का संघर्ष 492 साल का चला हुआ संघर्ष है। 492 साल से हिंदू सनातन धर्म वाले इस संघर्ष को लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिसकी सफलता हमें अभी मिली है। इसी के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक की ये रथ यात्रा है। हर राज्य में अलग अलग डेट है। हमारे बंगाल में इसकी तारीख है 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। 1992 में भी इसी तरह का एक रथ निकला था, जिसे पूरे हिंदुस्तान में घूमना था। पॉलिटिकल कारणवश या किसी भी कारणवश वो रथ पूरे हिंदुस्तान में नहीं घूम पाया, उसे बिहार में रोक दिया गया। उस पे जो लोग उस रथ को लेकर निकले थे उन्हें अरेस्ट कर, वो भी विश्व हिंदू परिषद का ही एक कार्य था जो पूर्ण नहीं हो पाया था। आज ये सिचुएशन है कि वापस हम लोग विश्व हिंदू परिषद इसी तरह का रथ का आयोजन रखी है। बंगाल के लिए 6 रथ निकल रहे हैं, जो बंगाल की सारी डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। उसी का एक रथ 3 तारीख को ये रथ पश्चिम बर्धमान जिला में की पूरी परिक्रमा करेगा। बड़ाकर, आसनसोल, नियामतपुर होते हुए रानीगंज में ये रथ रुकेगा। रानीगंज में करीब दोपहर करीब 12 बजे हम लोग पंजाबी मोड़ से रानीगंज की ओर बढ़ेंगे रथ लेके। इस रथ में रथ रहेंगे, पीछे कुछ गाड़ियां रहेगी और सामने मोटरसाइकिल रहेगी। पंजाबी मोड़ से हम लोग बढ़ेंगे सियारसोल राजबाड़ी, वहाँ से फिर हम लोग शिशु बगान, पीएन मालिया रोड देते हुए वापस सीआर रोड, सीताराम जी भवन में हम लोग आएंगे। वहाँ हम लोगों का दोपहर का भोग और प्रसाद है, जो रथ के साथ चल रहे हैं उनका भोजन है। वहाँ से भोजन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वापस हम लोग सीआर रोड, मारवाड़ी हॉस्पिटल देते हुए एनएसबी रोड पकड़ेंगे। मारवाड़ी हॉस्पिटल के पास में हमारी एक 5 मिनट की सभा होगी। उसके बाद हम लोग एनएसबी रोड पकड़ के वापस जीटी रोड और फिर वहाँ से हम लोग दुर्गापुर के लिए प्रस्थान कर कि उद्घाटन समारोह भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथों ही किया जाएगा। मनोज सर, आप जिन अभी पूर्व में आप लोग सबको डिटेल बता दिए हैं, आसनसोल जिला का पूरा रूट मैप ही बताया गया है कि डीसागढ़ से लगभग 7 साढ़े 7 बजे करीब हम लोग को पुरुलिया जिला से रथ हैंडओवर होगा मॉर्निंग में जो है, और वहाँ से बेगुनिया मोड़ होते हुए हम लोग का एक हॉल्ट नियामतपुर में है, और नियामतपुर में चाय नाश्ता के बाद जो है छोटा सभा है। उसके बाद फिर हम लोग जो आसनसोल की तरफ रवाना होंगे जीटी रोड होते हुए, और जीटी रोड आसनसोल में जो है आपका दुर्गा मंदिर के पास में वहाँ एक हॉल्ट है। वहाँ से होते हुए फिर हम लोग जो है निकलेंगे जमुड़िया, जो हम लोग का पड़ता है प्रखंड पड़ता है। फिर हम लोग रानीगंज की तरफ रवाना होंगे, जैसा भी हम लोग को पता चला है, और फिर जो है उसी हिसाब से फिर होते हुए जीटी रोड पकड़ के हाईवे धर के अंडाल होते हुए दुर्गापुर से फिर कांकसा जो है हम लोग चले जाएंगे। रात्रि निवास कांकसा में है, और सुबह होते ही जो है रथ को फिर सजा करके उसको पूर्व बर्धमान जिला को हैंडओवर कर दिया जाएगा। रथ का विशेषता यही है कि जैसे कि हम लोग को पता है कि पूरे भारतवर्ष में गत 9-10 वर्षों से जो है, जब से केंद्र में जो है राष्ट्रवादी सरकार बनी है, तब से लेकर के अब तक जो है जो टूल किट हम लोग बोलते हैं, सुनते आए हैं, तो अब उसको लगा है कि जब राम मंदिर बन रहा है, लगभग 500 वर्षों का जो है हम लोग का जो कलंक था, वो कलंक को मिटा करके 1992 में जो है आज हम लोग जो है 22 जनवरी 2024 को जो है राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका था 2019 में, और अब उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री जी करेंगे उसका। जब 75 साल आज़ादी का भी हो रहा है, तो हम लोग उस अवसर को क्यों ना हिंदुओं को जागृत करने के लिए, राष्ट्रभक्ति को जागृत करने के लिए हम लोग पूरे भारतवर्ष में जो है एक रथ यात्रा निकाला, शौर्य रथ यात्रा। शौर्य यात्रा जो रथ है वो पश्चिम बर्धमान में आ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जिलावासी एवं रानीगंज वासियों एवं सभी सनातन बंधुओं से आग्रह करूंगा कि ये शौर्य यात्रा रथ सिर्फ एक रथ नहीं है, ये देशभक्ति एवं राष्ट्र स्वाभिमान के लिए एक उद्देश्य है। नई पीढ़ी में एवं जनमानस के बीच में एक नया उद्देश्य लेके ये शौर्य यात्रा का रथ आरंभ होने वाला है। ये रथ हम लोग विश्व हिंदू परिषद का एक परिकल्पना है कि आगे अपना जो
आने वाला भारत है उसका उस नींव को मजबूत करने के लिए इस रथ को निकाला गया जो पूरे भारत की परिक्रमा करेगा। और इस रथ का उद्देश्य ये है कि जैसा कि बताया मेरे बड़े भाइयों ने कि सिर्फ रथ में हम लोगों के जो बलिदान, जिनका बलिदान देश को समर्पित है, इस राम मंदिर को समर्पित था, उनका एक झांकी इस रथ यात्रा में रहेगा। और साथ साथ उन लोगों का जिन्होंने जब 1992 में जब राम मंदिर के लिए एक ईंट शिला पूजन जब हुआ था, जो ईंट लेके राम मंदिर के लिए रवाना हुए थे, उन सबको भी एक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मतलब एक धन्यवाद है जो इस रथ के माध्यम से पूरे भारत में सभी को दिया जाएगा। और अपने इस रानीगंज की परिकल्पना आप लोगों को जैसे बता दिया है कि हम लोग का 12 बजे शेड्यूल है और इसी रथ यात्रा में हम लोग की जो बंगाल की संस्कृति उसका एक भव्य रूप दिखेगा। और साथ ही साथ हम लोगों की इसमें 500 से 1000 बाइक की संख्या रहेगी, एक शोभा यात्रा जो पूरी रानीगंज की परिक्रमा करेगी। और साथ साथ मैं फिर से एक बार आप लोग के माध्यम से सभी रानीगंज वासियों से आग्रह करूँगा कि जब ये रथ आपके घर के पास से निकले या आपके मोहल्ले से निकले तो इस रथ का अभिवादन करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।